हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान 342। आज के इस वीडियो में मैं आपको HDFC के 5 ईयर बेस्ट SIP प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें यदि आप 1000 रुपये, 2000 रुपये या 5000 रुपये की मंथली SIP करते हैं तो 5 वर्ष बाद आप 1 करोड़ रुपए तक का फंड बना सकते हैं, जिसे मैं इस वीडियो में आगे कैलकुलेशन करके डिटेल से बताने वाला हूं। कृपया वीडियो एंड तक ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट प्रतिवर्ष बढ़ रही है। ऐसे में आपकी जो मंथली इनकम है उसमें से घर के खर्चे निकालने के बाद थोड़े ही पैसे बचते हैं। तो जो थोड़े पैसे बचते हैं, यदि हम उसको सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर के लिए हम बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पैसा ही पैसों को अर्न करता है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जो स्कीम है वह HDFC म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, HDFC SBI के बाद देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी AMC है। AMC का मतलब है असेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि HDFC देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि करीब 7,57,067.19 करोड़ रुपए के असेट मैनेज करती है। इसलिए हमारे देश के ज़्यादातर लोग HDFC पर बहुत भरोसा करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैसे तो HDFC के बहुत सारे म्यूचुअल फंड प्लान हैं, लेकिन आज के वीडियो में हमने एक बेस्ट फंड को सिलेक्ट किया है, जिसका नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। यदि हम इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 45.74% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। लास्ट 3 ईयर में 27.83% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। लास्ट 5 ईयर में 31.29% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। वहीं पर यदि हम सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें तो 22.65% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। यानी कि जब से यह फंड लॉन्च हुआ था तब से अब तक औसतन 22.65% का एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दे चुका है, यानी कि 1 जनवरी 2013 से अब तक। अब हम इस फंड के बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं। इस फंड का NAV प्राइस 209.56 है एज ऑन 11 अक्टूबर 2024। NAV प्राइस किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है, यानी कि 209.56 में हमें 1 यूनिट मिलेगी। अगर हम इस फंड के AUM यानी कि फंड साइज की बात करें तो वह 77,682.90 करोड़ रुपए का है एज ऑन 11 अक्टूबर 2024। यानी कि इतने पैसे लोगों ने ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट कर रखे हैं। यह फंड 1 जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था, यानी कि तब से अब तक लगभग टोटल 12 वर्ष हो चुके हैं। इस फंड का एग्जिट लोड 1% है। यदि हम इस फंड से अपना पैसा 1 साल के अंदर विड्रा करते हैं तो हमें 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वह 0.72% है, जो कि हमारे फंड को मैनेज करने के लिए AMC हमसे चार्ज करती है। इस फंड में इन्वेस्टमेंट आप SIP के रूप में 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, और यदि लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो वह भी आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। टैक्स डिडक्शन की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा वह 20% का लगेगा। यदि हम अपने फंड को 1 साल के अंदर विड्रा करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा वह 20% का लगेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा वह 12.5% का लगेगा, जो कि 1,25,000 रुपये से ऊपर की इनकम पर लगेगा। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की इनकम जनरेट की है, तो इसमें से 1,25,000 रुपये डिडक्ट करने के बाद शेष 8,75,000 रुपये पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब हम इस फंड के फंड मैनेजर की बात करते हैं। इस फंड में 2 फंड मैनेजर हैं। नंबर 1 चिराग सीतलवाड़, जो कि जनवरी 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। नंबर 2 ध्रुव मुचल, जो कि जून 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इन दोनों फंड मैनेजर के पास स्टॉक मार्केट का ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, जो कि अपने एनालिसिस के बेस पर हमारे फंड को बढ़िया कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं।
इस फंड के टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में 3.75% की होल्डिंग्स है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में 3.70% की होल्डिंग्स है। IPCA लेबोरेटरीज लिमिटेड में 3.26% की होल्डिंग्स है। द फेडरल बैंक लिमिटेड में 3.19% की होल्डिंग्स है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 3.06% की होल्डिंग्स है। अपोलो टायर्स लिमिटेड में 2.95% की होल्डिंग्स है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में 2.91% की होल्डिंग्स है। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड में 2.80% की होल्डिंग्स है। परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड में 2.55% की होल्डिंग्स है। इंडियन बैंक में 2.41% की होल्डिंग्स है। यदि हम इस फंड के टॉप सेक्टर वाइज होल्डिंग्स की बात करें तो अदर्स सेक्टर में 24.8% की होल्डिंग्स है। फाइनेंशियल सेक्टर में 22.5% की होल्डिंग्स है। हेल्थ केयर सेक्टर में 13.6% की होल्डिंग्स है। कैपिटल गुड्स में 8.9% की होल्डिंग्स है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 8.8% की होल्डिंग्स हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 8.2% की होल्डिंग्स है। सर्विसेज सेक्टर में 7.9% की होल्डिंग्स है। अब हम म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे 1,000 रुपये, 2,000 रुपये या 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके कैसे 1 करोड़ रुपए तक का फंड बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि इस फंड ने ऑल टाइम 22.65% का एन एवरेज रिटर्न दिया है, लेकिन हम आने वाले टाइम के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 22% ही लेकर चलते हैं, क्योंकि फ्यूचर में रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो यदि हम 22% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेकर चलते हैं और 1,000 रुपये की मंथली SIP आने वाले 5 साल तक करते हैं, तो 5 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह 60,000 रुपये होगा और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 49,668 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो फाइनल वैल्यू बनेगी वह 1,09,668 रुपये होगी। यदि हम इसी फंड में 2,000 रुपये की मंथली SIP आने वाले 5 साल तक करते हैं, तो 5 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह 1,20,000 रुपये होगा और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 99,337 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो फाइनल वैल्यू बनेगी वह 2,19,337 रुपये होगी। यदि हम इसी फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP आने वाले 5 साल तक करते हैं, तो 5 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह 3 लाख रुपये होगा और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 2,48,341 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो फाइनल वैल्यू बनेगी वह 5,48,341 रुपये होगी। यदि हम इस 5,48,341 रुपये को इसी फंड में 15 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और रिटर्न्स सेम रहता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 5,48,341 रुपये और एस्टीमेटेड रिटर्न्स जो मिलेगा वह 1,02,77,164 रुपये होगा और हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो फाइनल वैल्यू बनेगी वह 1,08,25,505 रुपये होगी। तो दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग की पावर। इसलिए फ्यूचर में यदि आपको कुछ बड़ा करना है, बड़ा कॉर्पस बनाना है, तो आज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए। भले ही कम पैसे इन्वेस्टमेंट करें, बट इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, यह फंड बहुत बढ़िया है। पास्ट में इसने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास कोई इमरजेंसी फंड पड़ा है और आप उसे इसमें इन्वेस्ट कर दें। यदि आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।